एक ज़माने में एक बादशाह और एक मलिका थे जो हंसी खुशी रहते थे और उनके 12 बच्चे थे, लेकिन वो सब लड़के थे। तब बादशाह ने अपनी बीवी से कहा कि अगर 13वां बच्चा जिसे तुम दुनिया में लाने वाली हो अगर लड़की है तो हमारे 12 लड़के मर जाएंगे, ताकि इसका माल बहुत हो और बादशाही इसके हाथ में आ जाए। यहाँ तक कि इसने 12 ताबूत बनाए जो पहले ही मोंडोहे से भरे हुए थे, और हर एक में मौत का एक छोटा सा तकिया बिछा दिया और उन्हें एक बंद कमरे में ले गया। और फिर उसने मलिका को इसकी चाबी दे दी और कहा, ये बात किसी से ना कहे। ताहम माँ अब सारा दिन बैठी रही और मातम करती रही, यहाँ तक कि सबसे छोटा बेटा जो हमेशा उसके साथ रहता था और जिसका नाम इसने बाइबल से बिन्यामीन रखा था, इसने कहा, प्यारी माँ तुम इतने उदास क्यों हो? प्यारे बच्चे, इसने जवाब दिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लेकिन इसने इसे आराम नहीं करने दिया जब तक कि इसने जाकर कमरे का ताला ना खोल दिया और इसे 12 ताबूत दिखाए जो मोंडोहे से भरे हुए थे। फिर उसने कहा, मेरे प्यारे बिन्यामीन, तुम्हारे वालिद ने ये ताबूत तुम्हारे और तुम्हारे 11 भाइयों के लिए बनाए हैं, क्योंकि अगर मैं एक छोटी बच्ची को दुनिया में लाऊं तो तुम सबको कत्ल करके इनमें दफन कर दिया जाए। और जब वो ये कहकर रो पड़ी तो बेटे ने इसे तसल्ली दी और कहा कि मत रो प्यारी माँ, हम अपने आप को बचाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इसने कहा, अपने 11 भाइयों के साथ जंगल में चलूं और एक को हमेशा इस सबसे ऊंचे दरख्त पर बैठना होगा और वो यहाँ किले के मीनार की तरफ देखते हुए चौकस रहे। अगर मैं एक छोटे बेटे को जन्म देती हूँ तो मैं एक सफ़ेद झंडा लहराएगी और फिर आप वापस आने का इरादा कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई तो मैं सुर्ख झंडा लहराएगी और फिर जितनी जल्दी हो सके आप सब यहाँ से दूर चले जाना और खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। और हर रात में उठकर आपके लिए दुआ करूंगी, सर्दियों में ताकि आप अपने आप को आग में गर्म कर सके और गर्मियों में ताकि आप गर्मी में बेहोश ना हो। इसलिए अपने बेटों को दुआ देने के बाद उन्हें जंगल में रवाना कर दिया। वो हर एक बारी बारी देखते रहे और सबसे ऊंचे बलूत पर बैठकर टावर की तरफ देखने लगे। जब 11 दिन गुजर गए और बिन्यामीन की बारी आई तो देखा कि एक झंडा बुलंद हो रहा है। ताहम ये सफ़ेद नहीं बल्कि खून जैसा सुर्ख परचम था जिसने ऐलान किया कि वो सब मरने वाले हैं। ये सुनकर भाई बहुत नाराज हुए और कहने लगे कि क्या हम सब एक लड़की की खातिर मौत के घाट उतरने वाले हैं? हमने कसम खाई कि हम अपना बदला लेंगे, जहां भी हमें कोई लड़की मिलेगी इसका सुर्ख खून बहेगा। इसके बाद वो जंगल की गहराई में चले गए और उसके दरमियान जहां सबसे ज्यादा अंधेरा था उन्हें एक छोटी सी जादुई झोंपड़ी मिली जो कि खाली थी। वो झोंपड़ी के बाहर खड़े थे। फिर उन्होंने कहा, हम यहाँ रहेंगे और तुम बिन्यामीन जो सबसे छोटे और कमजोर हो, तुम घर में रहो और घर रखो, हम दूसरे बाहर जाकर खाना लाएंगे। फिर वो जंगल में गए और खरगोशों, जंगली हरनों का शिकार किया, परिंदे और कबूतर और जो कुछ भी खाने के लिए था ये वो बिन्यामीन के पास ले गए जिसने इसे उनके लिए तैयार करना था ताकि वो अपनी भूख मिटा सकी। वो एक छोटी सी झोंपड़ी में 10 साल इकट्ठे रहे और वो वक्त गुजरते उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी। वो छोटी बेटी जिसे उनकी माँ मलिका ने जन्म दिया था अब बड़ी हो चुकी थी। वो दिल की अच्छी और चेहरे की खूबसूरत थी और उसके माथे पर सुनहरी सितारा था। एक बार इसने चीजों के दरमियान 12 लड़कों की कमीजें देखी और अपनी माँ से पूछा, ये 12 कमीजें किसकी हैं, क्योंकि ये बाप के लिए बहुत छोटी है। तब मलिका ने भारी दिल से जवाब दिया, प्यारे बच्चे ये तेरे 12 भाइयों के हैं। लड़की ने कहा, मेरे 12 भाई कहाँ हैं? मैंने अभी तक उनके बारे में नहीं सुना। इसने जवाब दिया, खुदा जाने वो कहाँ हैं, दुनिया में घूम रहे हैं। फिर उसने बेटी को लेकर उसके लिए कोठरी खोली और उसे 12 ताबूत जिनमें मूंडे पड़े थे और मौत के तकिए दिखाए। उसने कहा, ये ताबूत आपके भाइयों के लिए मुकद्दर थे जो आपकी पैदाइश से पहले छप कर चले गए थे। और उसने इसे बताया कि सब कुछ कैसे हुआ। फिर लड़की ने कहा, प्यारी माँ मत रो, मैं जाकर अपने भाइयों को ढूंढूंगी। चुनांचे वो 12 कमीजें लेकर बाहर निकली और सीधी बड़े जंगल में चली गई। वो सारा दिन चहलकदमी करती रही और शाम को वो सेहरज़दा झोंपड़ी में आ गई। फिर वो इसमें दाखिल हुई और एक नौजवान लड़का पाया जिसने पूछा कि तुम कहाँ से आई हो और क्या बांधे हुए हो। वो हैरान रह गया कि वो इतनी खूबसूरत है और शाही लिबास में है और उसके माथे पर सितारा था।
उसने जवाब दिया कि मैं बादशाह की बेटी हूँ और अपने 12 भाइयों की तलाश में हूँ, और जब तक उनको ना पालूं आसमान नीला होकर चलूंगी। और उसने ऐसे 12 कमीजें दिखाएं जो उनकी थी। तब बिन्यामीन ने देखा कि वो इसकी बहन है और कहा, मैं बिन्यामीन हूँ, तुम्हारा सबसे छोटा भाई। और वो खुशी से रोने लगी और बिन्यामीन भी रोने लगी, और उन्होंने प्यार से एक दूसरे को चूमा और गले लगा। लेकिन इसके बाद इसने कहा, प्यारी बहन, अभी एक मुश्किल बाकी है। हमने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम जिस लड़की से भी मिलेंगे उसे कत्ल कर देंगे, क्योंकि हम एक लड़की की वजह से अपनी सल्तनत छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। फिर उसने कहा, मैं अपनी मर्जी से मर जाऊंगी अगर ऐसा करने से मैं अपने 12 भाइयों को बचा सकूं। नहीं, इसने जवाब दिया, तुम नहीं मरोगी। इस टब के नीचे बैठो यहाँ तक कि हमारे 11 भाई आ जाएं, फिर मैं जल्द ही उनके साथ मुआहदा कर लूंगा। इसने ऐसा ही किया, और जब रात हुई तो दूसरे शिकार से आए और उनका खाना तैयार था। और जब वो दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे थे तो पूछा, क्या खबर है? बिन्यामीन ने कहा, तुम कुछ नहीं जानते। नहीं, उन्होंने जवाब दिया। उसने बात जारी रखी, तुम जंगल में रहे हो और मैं घर में रहा, फिर भी मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। फिर बताओ। वो रो पड़े। उसने जवाब दिया, लेकिन मुझसे वादा करो कि जो पहली लड़की हमसे मिलेगी उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। हाँ, उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा, हमें बताओ। फिर उसने कहा, हमारी बहन यहाँ है, और उसने टब को उठाया और बादशाह की बेटी अपने शाही लिबास में उसके माथे पर सुनहरी सितारा के साथ बाहर निकली, और वो खूबसूरत, नाजुक और खूबसूरत थी। तब वो सब खुश हुए और उसके गिले लग गए और इसे चूमा और इसे दिल से प्यार किया। अब वो बिन्यामीन के साथ घर पर रहती थी और काम में उसकी मदद करती थी। 11 भाई जंगल में गए और शिकार खेला। हिरन, परिंदे और कबूतर का ताका उनके पास खाना हो, और छोटी बहन और बिन्यामीन ने उनके लिए खाना तैयार किया। उसने खाना पकाने के लिए लकड़ियां और सब्जियों के लिए जड़ी बूटियां मांगे और बर्तनों को आग पर रखा ताकि 11 बजे रात का खाना हमेशा तैयार रहे। वो इसी तरह छोटे से घर में नज़्म व नसक बरकरार रखती थी और छोटे से बिस्तरों पर खूबसूरत सफ़ेद साफ चादरें डालती थी, और भाई हमेशा मुतमईन रहते थे और उसके साथ बड़ी हम आहंगी से रहते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि दोनों ने घर में एक शानदार दावत तैयार की थी, और जब वो उन्होंने इकट्ठे बैठकर खाया पिया और खुशी से टाइम गुजारा। झोंपड़ी के करीब एक छोटा सा बाग था जिसका ताल्लुक इस सेहरज़दा घर से था जिसमें 12 कनवल के फूल खड़े थे। इसने अपने भाइयों को खुश करना चाहा और 12 फूल तोड़े और सोचा कि वो रात के खाने के वक्त हर एक भाई को एक एक तोहफा पेश करेगी। लेकिन इसी लम्हे जब उसने फूल तोड़े तो 12 भाई 12 कौवे में बदल गए और उड़ गए जंगल के ऊपर दूर, और घर और बाग गायब हो गए। और अब वो गरीब लड़की जंगल में अकेली थी। जब उसने उधर उधर देखा तो उसके पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसने कहा, मेरे बच्चे, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने 12 सफ़ेद फूलों को क्यों तोड़ा? वो तुम्हारे भाई थे जो अब हमेशा के लिए कोई में बदल गए हैं। लड़की ने रोते हुए कहा, क्या उनको बचाने का कोई तरीका नहीं है? नहीं, औरत ने कहा, पूरी दुनिया में एक ही है, और ये इतना मुश्किल है कि तुम उसे इससे नहीं बचा सकोगी, क्योंकि तुम्हें 7 साल तक गूंगा होना पड़ेगा, और ना बोलें और ना हंसी, और अगर आप एक लफ्ज़ भी बोलते हैं उन 7 सालों में तो सब बेकार है, और आपके भाई एक लफ्ज़ से मारे जाएंगे। फिर उस लड़की ने अपने दिल में कहा, मुझे यकीन है कि मैं अपने भाइयों को आज़ाद कर दूंगी, और जाकर एक ऊंचा दरख्त ढूंढा और उस पर बैठ गई और ना बोली और ना हंसी। अब यूं हुआ कि एक बादशाह जंगल में शिकार कर रहा था, जिसके पास एक बड़ा कुत्ता था जो इस दरख्त की तरफ भागा जिस पर वो लड़की बैठी थी, और उसके इर्द गिर्द फड़फड़ाता, रोता और भौंकने लगा। तब बादशाह ने पास आकर बादशाह की खूबसूरत बेटी को देखा जिसके पेशानी पर सुनहरी सितारा था, और उसकी खूबसूरती से इस कदर मशहूर हुआ कि इसने इससे पूछा कि क्या वो इसकी बीवी बनेगी। इसने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन सर हिला दिया। चुनांचे वो खुद दरख्त पर चढ़ गया, इसे नीचे ले गया, इसे अपने घोड़े पर बिठाया और इसे घर ले गया। फिर शादी बड़ी शान और शौकत से हुई, लेकिन दुल्हन ना बोली और ना मुस्कुराए। जब वो चंद बरसों तक खुशो खुर्रम साथ रहे तो बादशाह की माँ, जो कि एक बदकार औरत थी, नौजवान मलिका को ताने देने लगी,
और बादशाह से कहने लगी, ये एक आम भिखारी लड़की है जिसे तुम अपने साथ लाए हो। कौन जानता है कि वो छप छप कर कौन सी शरारतें करती है। यहाँ तक कि अगर वो गूंगी हो और बोलने के काबिल ना हो तब भी वो एक बार हंस तो सकती है, लेकिन जो लोग हंसते नहीं उनके ज़मीर खराब होते हैं। पहले तो बादशाह को यकीन ना आया, लेकिन बूढ़ी औरत ने इतनी देर तक इस पर जोर दिया और इस पर इतने बुरे इल्ज़ामात लगाए कि आखिरकार बादशाह ने खुद को समझा और इसे मौत की सज़ा सुनाई। और अब सहन में एक बड़ी आग जलाई गई जिसमें उसे जलाया जाना था, और बादशाह ऊपर खिड़की के पास खड़ा हुआ और आंसू भरी नज़रों से देख रहा था, क्योंकि वो अब भी इससे बहुत प्यार करता था। और जब वो आग में डाल दी गई और आग उसके कपड़ों को अपनी सुर्ख जुबान से चाट रही थी तो 7 बरसों का आखिरी लम्हा खत्म हो गया। फिर हवा में एक सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी और 12 कौवे इस जगह की तरफ उड़ते हुए आए और नीचे उतर गए, और जब उन्होंने ज़मीन को छुआ तो वो इसके 12 भाई थे जिनको इसने बचाया था। उन्होंने आग को फाड़ दिया, शोलों को बुझा दिया, अपनी प्यारी बहन को आज़ाद किया और उसे बोसा दिया और गले लगाया। और अब जब उसने अपना मुंह खोल कर बोलने की हिम्मत की तो उसने बादशाह को बताया कि वो क्यों गूंगी थी और कभी हंसी नहीं थी। बादशाह को खुशी हुई जब उसने सुना कि वो बेकसूर है, और वो सब अपनी मौत तक बड़े इत्तेहाद से रहे। बदकार सौतेली माँ को जज के सामने ले जाया गया और खोलते हुए तेल और जहरीले सांपों से भरे बैरल में डाल दिया गया और वो बुरी मौत मर गई।